ओके, हम लोगों ने पिछली वीडियो में रिलेटिव वेलोसिटी डिफाइन की थी और उसमें केस फर्स्ट में हम लोगों ने कहा था कि अगर दोनों बॉडी एक ही तरफ है, मतलब एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं, उस समय हम लोगों ने रिलेटिव वेलोसिटी कहा था भी ए बी, यानी एक ही रिलेटिव वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में आपने कहा था कि अगर हम एक ही वेलोसिटी से बी की वेलोसिटी को घटा देंगे तो हमारा यानी ए की वेलोसिटी मिल जाएगी। और उसी तरह से अगर हमको बी की वेलोसिटी चाहिए थी तो बी की वेलोसिटी में से हम ए की वेलोसिटी घटा देंगे, क्योंकि ऑब्जर्वर हमेशा अपने को रेस्ट मानकर ऑब्जर्वेशन लेता है, ये उसको महसूस नहीं होता है कि वह स्वयं मोशन में है। ओके, तो उसी कड़ी में काइनेमेटिक्स का ही टॉपिक है, मोशन इन प्लेन ही है। और जो पिछली क्लास हम लोगों ने कहा था वीडियो में का, उसी का थोड़ा सा पार्ट ये रह गया था, टाइम ऑफ ओवरटेकिंग एंड रोड डिस्टेंस यूज्ड इन ओवरटेकिंग। जैसे एक गाड़ी दूसरी गाड़ी को ओवरटेक करना चाहती है तो उसी बात को हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं। यहाँ पर ये एक गाड़ी है जिसकी लंबाई L2 है, यहाँ पर एक गाड़ी है जिसकी लंबाई L1 है। आप देख रहे हैं कि L ये इस गाड़ी का, चाहे तो हम इसका नाम ले सकते हैं, इसको हम B कह सकते हैं, इसको हम A कह सकते हैं। ये गाड़ी B हो गई, इसको हम A कह सकते हैं। यानी A गाड़ी का जो B गाड़ी का जो बैक है और A गाड़ी का जो फ्रंट है, ये दोनों यहाँ पर मैच कर रहे हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर ओवरटेकिंग स्टार्ट हो चुकी है। और चूंकि ये वेलोसिटी ज्यादा है, यानी V1 बड़ा है किससे, आप V2 से, तो धीरे धीरे ये गाड़ी क्या होती जाएगी, आगे होती जाएगी। और इसके बाद कोई ना कोई स्थिति ऐसी आएगी कि जो B गाड़ी है उसका फ्रंट और ए गाड़ी उसका बैक एक दूसरे से कोइंसाइड कर जाएगा। इसका मतलब है यहाँ पर गाड़ी की ओवरटेकिंग अब फिनिश हो चुकी है, ओवरटेकिंग अब फिनिश हो चुकी है। अब अगर हम बातचीत करें डिस्टेंसेस के, तो यहां से लेकर यहां तक टी समय में जो बी गाड़ी है उसने V2 टी डिस्टेंस कवर की है, और यहां से लेकर, यानी यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक ये V1 इंटू टी है, यानी गाड़ी ए ने डिस्टेंस कवर की है। तो अगर देखा जाए तो V1 इंटू टी ये बराबर हो जाता है किसके, ये बराबर हो जाता है V2 इंटू टी और प्लस L2 प्लस L1, जो कि मैंने यहां पर लिखा है, यानी L1 प्लस L2 प्लस V2 इंटू टी इक्वल टू V1 इंटू टी हो जाता है। ओके, यहां से मैंने क्या किया कि V2 को इस साइड में ले लिया तो ये बन गया, और L1 प्लस L2 हमारे पास है ही, और यहां से कह सकते हैं T इक्वल टू L1 प्लस L2 बाई V1 माइनस V2। दिस इज द टाइम फॉर ओवरटेकिंग है, ये समय किसके लिए है, ओवरटेकिंग के लिए है। यानी इतने समय के बाद ये जो गाड़ी है वो बी गाड़ी को ओवरटेक कर लेगी। और ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर ये डिफरेंस कम है तो काफी समय लगेगा ओवरटेकिंग में, और अगर बराबर है तो कभी भी गाड़ी ए गाड़ी बी गाड़ी को ओवरटेक नहीं कर पाएगी, दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हो जाएंगे। ओके, अब अगर रोड डिस्टेंस की बातचीत की जाए तो देख रहे हो कि यहां से लेकर यहां तक, यानी एक गाड़ी का जो बैक है और एक गाड़ी का जो फ्रंट है, यहां से लेकर यहां तक रोड आपका यूज हुआ है ओवरटेकिंग के लिए। तो ये S बराबर हो जाएगा V1 इंटू टी प्लस ये डिस्टेंस, यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस वो एक्चुअली कुछ नहीं है, वो गाड़ी एक ही लेंथ है। तो ये हो जाएगा रोड डिस्टेंस बराबर हो जाए S बराबर हो जाएगा V1 इंटू टी और प्लस L1। अगर यहां से हम टी निकाल लें और यहां रख दें और L1 हम जोड़ दें, और वेलोसिटी हमारे पास है ही, V1 हमारे पास है ही, तो टोटल रोड डिस्टेंस कितनी यूज हुई है इसको हम निकाल ले सकते हैं। तो हो सकता है किस नेचर का कोई क्वेश्चन आपको मिल जाए, नीट में मिल जाए, IIT में मिल जाए, क्योंकि क्रॉसिंग और ओवरटेकिंग का क्वेश्चन आपको मिला है 19 IIT में मिला है और नीट 25 में मिला है एक। ओके, तो आप देख लीजिए कहीं कुछ है नहीं।
हटाते हैं। और इसी कड़ी में हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने कहा था कि रोड मतलब गाड़ियां अपोजिट डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, और इसी को हम लोग कह लेंगे कि सेम डायरेक्शन में नहीं चलकर अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, यानी केस 2 कह लेते हैं, केस 2 कह लेते हैं। ओके, केस 2 कह लेते हैं, जिसमें कि अपोजिट डायरेक्शन में गाड़ियां चल रही हैं, ठीक है ना। तो सेम डायरेक्शन में आपने कहा ओवरटेकिंग की बात हो गई, और अपोजिट डायरेक्शन में चलने का मतलब है क्रॉसिंग। जैसे ये गाड़ी है और ये गाड़ी है, इसका बैक और इसका फ्रंट कोइंसाइड कर रहा है, और ये गाड़ी धीरे धीरे क्या होती जाएगी, आगे होती जाएगी, चूंकि दोनों चल रही हैं, और एक की स्थिति ऐसी हो जाएगी कि हो जाएगी, ठीक है ना, चूंकि एक दूसरे का अपोजिट चल रही है। तो यहां पर ये क्रॉसिंग की बात हो गई। तो केस 2 में कह सकते हैं कि व्हेन 2 कार्स या 2 buses are moving in opposite direction, are moving in opposite direction, ठीक है ना। केस 2 when 2 cars यानी 2 bodies are moving in opposite direction, in opposite directions, in opposite directions, यानी 2 गाड़ियां अपोजिट डायरेक्शंस में चल रही हैं। तो यहां पर हम कह देते हैं कि let 2 bodies A and B are moving with speeds V1 and V2, V1 and V2, V1 and V2 in opposite direction, in opposite directions। इसमें कह दो से along x axis, से along x axis, से along x axis। तो यहां पर VA बराबर आप कह सकते हो V1I, जिसको कह सकते हो यानी 15I मीटर पर सेकेंड, और VB बराबर कह सकते हो V2I, इसको कह सकते हो 10I मीटर पर सेकेंड। इसको चाहे तो हम B कर देते हैं और इसको A कर देते हैं, ठीक ना। यानी B की जो वेलोसिटी है वो 15I है, और A की वेलोसिटी जो है वो V2I, जिसको हम प्रिटेंड का, और इसको चूंकि मैंने अपोजिट डायरेक्शन में लिया है, तो सपोज कीजिए कि इसको मैंने माइनस कर दिया है और इसको भी मैंने माइनस कर दिया है, यानी अपोजिट डायरेक्शन, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस और ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस हो गई। जैसे ये वेलोसिटी अब VB है, जिसको आपने 15 मीटर पर सेकेंड कहा है, और ये वेलोसिटी VA है, जिसकी वेलोसिटी को आपने 10 मीटर पर
सेकेंड कहा है। और ऐसे अगर देखा जाए तो ये V1 है, ये V1 है VB, और ये V2 है। स्पीड्स के मामले में ये V2 और ये V1 है। ओके, अब यहां पर आप कह लीजिए, आप जानते, बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी of body B, of body A, with respect to body B, तो यहां पर हो जाएगा VAB, ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। और वेलोसिटी ए की जो है आपने कही है माइनस V2I है, और इसकी वेलोसिटी को घटाना है तो माइनस V1I, जिसको आप बराबर कह सकते हो माइनस V1 प्लस V2I, जो कि बराबर हो जाएगा माइनस 25I मीटर पर सेकेंड। देख लीजिए, ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, तो निश्चित रूप से इस गाड़ी को लगेगा कि बी गाड़ी उसकी ओर आ रही है, क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन और ये पॉजिटिव डायरेक्शन है। तो आप देख रहे हो कि V1 प्लस V2 हो जाएगा। और इसी बात को अगर हम कहते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी B, with respect to body A, तो यहां पर भी BA जो कि बराबर हो जाएगा VB और माइनस VA। VB हमारे हाथ में है V1I, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा प्लस V2I, जो कि बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2I, जो कि बराबर हो जाएगा प्लस 25I मीटर पर सेकंड। तो यहां पर देख रहे हो कि दोनों वेलोसिटीज ऐड हो जा रही हैं। जैसे कभी आप अगर देखे होंगे, मान लेते हैं कि आप ट्रेन से सफर कर रहे हैं और दिल्ली से कानपुर की ओर आ रहे हैं या कानपुर से दिल्ली की ओर जा रहे हैं, तो जब दो ट्रेन से एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, मान लेते आपकी ट्रेन दिल्ली से कानपुर की ओर आ रही है और दूसरी ट्रेन कानपुर से दिल्ली की ओर जा रही है, तो एक दूसरे के अपोजिट चलने के कारण उनकी वेलोसिटीज ऐड हो जाती हैं। तो ऐसा लगता है कि काफी तेजी से दोनों एक दूसरे को क्या कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं। वो वेलोसिटी ये है। तो फिर एक बार आप चाहें तो देख सकते हो, आपने कहा कि बॉडीज ए और बी अपोजिट डायरेक्शंस में जा रही हैं, जिसको आपने एक्स एक्सिस ले लिया है। तो बी की वेलोसिटी आपने कही है V1I, जिसको आपने न्यूमेरिकली ले लिया है 15I मीटर पर सेकेंड, और VA जिसकी वेलोसिटी को आपने माइनस V2I ले लिया, जिसको माइनस 10I के, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं। ये A जो है नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है और B जो है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है। तो यहां पर आपने कहा कि वेलोसिटी ऑफ ए किसके रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी ऑफ बी के। तो ये डेफिनेशन हम लोग कर चुके हैं कि वेलोसिटी ऑफ ए को अगर हम बी के रिस्पेक्ट में निकालना चाहते हैं तो ए की वेलोसिटी में से बी की वेलोसिटी घटा देंगे, या ए की वेलोसिटी में बी की वेलोसिटी का नेगेटिव करके हम जोड़ देंगे। तो वी ए हमारे पास ऑलरेडी है और इसकी वेलोसिटी को नेगेटिव करके मैंने ऐड कर दिया है, ये हो जाएगा माइनस V1 प्लस
V2I हो जाएगा, जो कि -25I हो जाएगा। और यहां पर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, तो V की वेलोसिटी में से B की वेलोसिटी में से A की वेलोसिटी को घटा देना है। तो चूंकि ये ऑलरेडी पॉजिटिव है और ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, चूंकि माइनस करना है, तो V1 प्लस V2I, जिसको आपने कहा 25I मीटर पर सेकेंड आपने कहा है। ओके, तो अपोजिट डायरेक्शन जब दो बॉडी चलती हैं तो उनकी वेलोसिटीज एडिशन में जाती हैं, यानी वेलोसिटी काफी ज्यादा हो जाती है। और यही कारण है, आपने देखा होगा कि जब दो ट्रेन्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो काफी उनकी स्पीड ज्यादा होती है, काफी स्पीड ज्यादा होती है, जैसा कि आपने देखा। ओके, और वहां V1 माइनस V2 था और यहां पर V1 प्लस V2 है। दोनों की वेलोसिटीज ऐड हो रही हैं, आज जुट रही हैं। ओके, इसको फिर मैं हटा दे रहा हूं। अब अगर क्रॉसिंग की बात होती है, क्रॉसिंग की बात होती है, तो निश्चित रूप से आपको आराम से कह सकते हो, अगर दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं तो कितना क्रॉसिंग का टाइम हो जाएगा, ये आप देख सकते हो। तो यहां पर कह सकते हो कि टाइम ऑफ क्रॉसिंग, 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 क्रॉसिंग का समय। जैसे सपोज कीजिए कि ये रोड है और एक गाड़ी ये है, एक गाड़ी ये है, आज जिसको मैंने ए कहा है, और ये इधर आ रही है, अभी 1 वेलोसिटी से आ रही है। ओके, और ध्यान दीजिएगा दूसरी गाड़ी ये है, दूसरी गाड़ी ये है, इसकी लंबाई L1 है और इसकी लंबाई L2 है, और ये गाड़ी B है और ये गाड़ी इस तरफ जा रही है, किस वेलोसिटी से, V2 वेलोसिटी से जा रही है। तो यहां पर आप देख रहे हो, यहां पर आप देख रहे हो कि क्रॉसिंग जो है स्टार्ट हो चुकी है, यानी क्रॉसिंग स्टार्ट, क्रॉसिंग स्टार्ट, क्रॉसिंग स्टार्ट हो गई। अब क्या होगा कि इसका बैक और इसका बैक एक दूसरे को क्या करेंगे, अभी क्या हो रहा है कि अभी इसका फ्रंट है और इसका भी फ्रंट है, तो जब क्रॉसिंग फिनिश होगी तो इसका क्या होगा, ये तो गाड़ी आगे जा रही है और ये इधर जा रही है, ये आगे जा रही है और ये पीछे जा रही है, इसकी वेलोसिटी V1 है और इसकी वेलोसिटी V2 है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। तो ये गाड़ी यहां पर आएगी और ये गाड़ी कहीं यहां पर आएगी, का मतलब है कि अगर देखा जाए तो ये सेम बात हो जाएगी इस तरह की। ये L2 है, ये L2 है जो कि V2 से जा रही है, और ठीक है ना, और ये जो है ये यहां पर आ जाएगी, ये यहां पर आ जाएगी, ऐसे ऐसे आ जाएगी, इसकी वेलोसिटी V1 है। तो यहां पर आप देख रहे हो कि क्रॉसिंग फिनिश हो चुकी है, क्रॉसिंग फिनिश हो चुकी है। तो टोटल अगर डिस्टेंस को देखा जाए तो L1 प्लस L2 है, तो L1 प्लस L2 है, और इसको किस वेलोसिटी से क्रॉस करेगा, V1 प्लस V2 से क्रॉस करेगा इनटू T। तो T बराबर हो जाए किसके, L1 प्लस L2 बाई V1 प्लस V2 हो जाएगा, यानी ये टाइम क्रॉसिंग का है।
टाइम ऑफ अ क्रॉसिंग है, टाइम ऑफ अ क्रॉसिंग है। और V1 माइनस V2 जो है वो टाइम ऑफ ओवर टेकिंग है। देख लीजिए, हमको नहीं लगता है कि कोई प्रॉब्लम आपको हो रही है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो L1 प्लस L2 बाई V1 माइनस V2 ये ओवरटेकिंग में था और ये क्रॉसिंग में है। तो अगर इस नेचर का हम लोग क्वेश्चन कर लें, IIT का कर लेते हैं, तो हमको लगता है कि आसानी से आप समझ सकते हैं। ये IIT 19 का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, काफी इजी है और इजी वे में आप बना सकते हो। क्वेश्चन है आपसे, IIT ये 2019 का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल के रूप में है। इन्होंने कहा है कि ए पैसेंजर ट्रेन, ए पैसेंजर ट्रेन, ए पैसेंजर ट्रेन, ट्रेन ऑफ लेंथ 60 मीटर, 60 मीटर travels at a speed of 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर। another train जिसको आप फ्रेट ट्रेन कह रहे हैं, मालगाड़ी जिसको कहा जाता है, FREI फ्रेट, फ्रेट ट्रेन ऑफ लेंथ 120 मीटर travels at a speed of 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर। The ratio of time taken, the ratio of time taken why the passenger train are to completely across the freight train, when they are first है moving in a same direction, moving in a same direction, और second है are moving in opposite direction, बिल्कुल इजी बात हो गई, अगर आपको फॉर्मूला की बात करते हैं तो अभी आपने कहा था क्या कि टाइम ऑफ, चूंकि सेम डायरेक्शन का मतलब है कि टाइम ऑफ ओवरटेकिंग की बात हो गई, तो टाइम ऑफ ओवरटेकिंग ये आप जानते हैं कि T1 बराबर होता है L1 प्लस L2 बाई
v1 माइनस v2, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है वो जिसकी वेलोसिटी कम है उसको ये ओवरटेक करेगी, क्योंकि जो पैसेंजर ट्रेन है उसकी वेलोसिटी ज्यादा है और फ्रेट ट्रेन की वेलोसिटी कम है। इसका मतलब ये ट्रेन इसको क्या करेगी, ओवरटेक करेगी। क्रॉसिंग में ऐसा कुछ नहीं है। और टाइम ऑफ क्रॉसिंग, टाइम ऑफ क्रॉसिंग ये T2 बराबर हुआ करता है L1 प्लस L2 बाई V1 प्लस V2। तो इन्होंने कुछ नहीं किया है, इन्होंने कहा है कि ए का मतलब T1, तो T1 में आप अगर भाग दे देते हैं T2 का तो ये बराबर हो जाएगा L1 प्लस L2 बाई V1 माइनस V2 बाई हो जाएगा L1 प्लस L2 बाई V1 प्लस V2 हो जाएगा। आपको वेलोसिटीज को कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी, ये इससे चला जाएगा और ये बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 बाई V1 माइनस V2। V1 आपके पास है 80 किलोमीटर है और V2 आपके पास है 30 किलोमीटर है। Y 80 माइनस 30 जो कि बराबर हो जाएगा 100 10 बाई 50, जीरो से कट जाएगा यानी 11 बाई 5 आपका आंसर हो जाएगा। सोचिए कि कितना इजी क्वेश्चन आपको मिला है। ये 2019 IIT का है, देख लीजिए। क्योंकि जो टाइम ऑफ ओवरटेकिंग है वो ज्यादा होगा ही और जो टाइम ऑफ क्रॉसिंग है वो कम होगा ही। कारण है इसमें वेलोसिटी क्रॉसिंग में V1 प्लस V2 हो जाती है और इसमें वेलोसिटी V1 माइनस V2 है। यानी जितनी वेलोसिटी का डिफरेंस ज्यादा होगा उतना ही समय कम होगा और जितना डिफरेंस कम होगा उतना ही समय ज्यादा होगा। अगर बराबर, मैंने कहा कि अगर V1 और V2 के बराबर हैं तो पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा लेंगी गाड़ियां, लेकिन एक दूसरे को ओवरटेक नहीं कर पाएंगे। दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में किस में है, रेस्ट में। तो आप देख सकते हो कि कितना इजी क्वेश्चन आपको मिला है IIT में। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं नीट का जो ठीक इसी नेचर का है। तो ध्यान ही रखना है कि ओवरटेकिंग का जो समय है वो ज्यादा होता है और क्रॉसिंग का समय कम होता है। इसका कारण आपको मैंने बता दिया था कि क्रॉसिंग में वेलोसिटीज ऐड हो जाते हैं और ओवरटेकिंग में डिफरेंस का यूज होता है। तो ये नीट का क्वेश्चन है। अब 2025 का है। ओके, एग्जाम्पल है कि टू सिटीज X and Y are two cities X and Y are connected two cities X and Y are connected. X and Y are connected. Two cities X and Y are connected. Y a regular bus services. By bus service. Regular bus service. With a bus leaving. With a bus leaving in either direction. In either direction. In either direction. Every
T minutes. Every T minutes. A girl, a girl, a girl is driving. A girl driving scooty. Scooty. Driving scooty. With a speed of 60 kilometer per hour. 60 kilometer per hour. In the direction, in the x direction, in the x direction, in the x direction. In the x direction. ठीक है ना? आपने कहा है कि टू सिटीज एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड बाय रेगुलर बस service with a bus leaving in either direction every T minutes. A girl is driving a scooty with a speed of 60 kilometer per hour in x direction. Two by notices that a bus goes past her every 30 minutes. Every 30 minutes in the direction of her motion. In the direction of her motion. And every 10 minutes. And every 10 minutes in the direction of her, in the direction opposite, in the direction opposite. या इसको ऐसे कर लो, in the opposite direction, in the opposite direction. अभी कह रहे हैं कि choose the correct option. Choose the correct option for time t. For time t. For time t of the buses. For time t of the bus service. ऐसा कर सकते हो. Of the bus service. Of the bus service and speed of bus. And speed of a bus. Speed of bus. Assumed a constant. Assumed a constant. Assumed constant. Speed of buses. Okay. Buses. सबसे फर्स्ट आंसर आप दे रहे हैं 9 मिनट्स, 40 किलोमीटर पर आवर. सेकेंड आंसर आप दे रहे हैं 25 मिनट्स, 100 किलोमीटर पर आवर. थर्ड आंसर आप दे रहे हैं, थर्ड आप आंसर दे रहे हैं 10 मिनट्स,
कॉमा 90 किलोमीटर पर आवर। और फोर्थ आंसर दे रहे हैं 15 मिनट्स कॉमा 120 किलोमीटर पर आवर। ओके, ये क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन आपका है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि दोनों बातें हो रही हैं, दोनों बातें हो रही हैं। आप बसेस सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, जिसको ये 30 मिनट में क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है, ओवरटेक कर रही है। जो बस है उसको 30 मिनट में ओवरटेक कर रही है, और जो अपोजिट डायरेक्शन में है उसमें ये कह रही है कि 10 मिनट्स उसको लगता है, 10 मिनट्स लगता है एवरी 10 मिनट्स ओवरटेक करने में। ओके, तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, हम आपको बताते हैं, आसानी से समझ जाएंगे। इसको मैं हटा देता हूं क्योंकि जगह कम है। जैसे आपने कहा कि दो बसेस हैं, यानी कंटिन्यूएशन में बसेस चल रही हैं, ठीक है ना। दो स्टेशन हैं, एक स्टेशन ये एक्स है और एक स्टेशन ये वाई है। यहां से भी बस चल रही है, यहां से भी बस चलने, मान लीजिए इसकी वेलोसिटी भी बी है, और यहां से भी बस चल रही है, यहां से भी बस चल रही है। सब कुछ चीजें कि इसकी वेलोसिटी भी बी है, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, दोनों के बीच की डिस्टेंस सपोज कर लेते हैं कि कितना, डी है, ठीक है, डी है। अब यहां पर आपने कहा है कि जो यानी जो स्कूटी है वो एक्स की डायरेक्शन का मतलब इस तरफ जा रही है, एक्स की डायरेक्शन में जा रही है, इस तरफ जा रही है। तो मान लेते हैं कि ये स्कूटी है, तो अगर ये इस तरफ जा रही है तो इसको क्रॉस करेगी, और ये बस इसको ओवरटेक करेगी। ओके, तो आप फॉर ओवरटेकिंग आप कह सकते हो फॉर ओवरटेकिंग। ध्यान दीजिएगा, दोनों की डिस्टेंस को आप डी मान चुके हो, तो ये डी बराबर हो जाएगा आप भी बस माइनस आप भी स्कूटी और इनटू टी। ये बराबर हो जाएगा भी बस मेरे पास नहीं है, बस मेरे पास नहीं है, लेकिन स्कूटी मेरे पास है, कितना 60 किलोमीटर पर आवर है, और 30 मिनट्स है, तो 30 मिनट्स का मतलब 1/2 आवर हो जाएगा। ये हो गया। और फॉर क्रॉसिंग में आप जानते हो कि डी बराबर हो जाता है वी बी प्लस वी एस इंटू टी। मान लेते हैं इसको T1 और इसको T2 कर देते हैं, तो ये VB हमारे पास नहीं है, ये हमारे पास है, और ये 10 मिनट्स है, तो इसका मतलब है कि 1/6 आवर हो जाएगा। तो ये दो इक्वेशंस हमारे पास हैं, एक ये है और एक ये है। तो अगर देखा जाए तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ये चूंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होनी चाहिए। तो VB माइनस 60 इंटू हाफ, जो कि बराबर हो जाएगा, ये प्लस है यहां पर, ये बराबर हो जाएगा आप VB प्लस 60 इंटू 1/6। इससे इसको काट के 3 कर देते हैं और इसको इस साइड में ले आते हैं, तो 3VB माइनस 180 हो जाएगा, जो कि बराबर हो जाएगा आप VB आप प्लस 60 के। ओके, स्कूटी इसको इस साइड में ले आओगे तो VB बराबर हो जाएगा, यानी 2B बराबर हो जाएगा, इसको उस साइड में ले जाओगे तो 240 हो जाएगा, और यहां से कह सकते हो आप VB बराबर हो जाएगा 120 किलोमीटर पर आवर।
इसका मतलब है कि चारों में आंसर यही है, तो आंसर ये हो जाना चाहिए। लेकिन फिर आप एक बार देख सकते हो, अब डिस्टेंस देखा जाए तो किसी इक्वेशन से आप देख सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड देख सकते हो आप, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड अगर सेकंड इक्वेशन को देखोगे तो d बराबर ये हमारे पास आ चुका है, तो 100 और 20 प्लस 60 और इंटू 1/6 जो कि बराबर हो जाएगा 180 बाई 6 बराबर 30 किलोमीटर। यानी दोनों स्टेशन के बीच की जो दूरी है वो 30 किलोमीटर हो चुकी है। ओके, अब आपको समय चाहिए था तो समय तो देख सकते हो, अब तो कुछ है रहा नहीं, तो t बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी ऑफ बस। डिस्टेंस हमारे पास कितना है 30 मिनट किलोमीटर है, और वेलोसिटी बस की हमने निकाल लिया है 100 और 20 जो कि बराबर हो जाएगा 1/4, ये आवर हो जाएगा, और उन्होंने आंसर दिया है मिनट्स में, तो 60 मिनट्स होते हैं बराबर में, तो बराबर 15 मिनट्स हो जाएगा। एकदम इजी क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन था, ये 2025 नीट का है। ओके, तो क्रॉसिंग में वेलोसिटीज ऐड होती हैं और ओवरटेकिंग वेलोसिटीज घटती हैं। ओके, थैंक यू।